अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल फॉर ग्रुप डेटा हमने कर लिया था, ठीक है। और आपको यहाँ से होमवर्क दिया था मैंने। क्वेश्चन 30 30 दिया था। थर्ड अच्छा, 30 का आंसर बता सकते हैं? एक मिनट ज़रा। अच्छा जी, Q1 का आंसर क्या है क्वेश्चन 30 में जी? 0.25। देन बाकी जिनके डिफरेंट आ रहे हैं वो ज़रा रिव्यू कर लें अपने आंसर को। Q3 क्या है? D4 41.4, 78.6, P20 65 और P88 80 87.996। ओके, वेल डन, बहुत अच्छे। और अब रह गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। ये भी सॉल्व हो गया। ओके, Q1 का आंसर इसमें से क्या है? 15.4, 15.43 और Q2 का 13.30, 33.07 और Q3 48.25 और D4 का 26, D7 और D8 50 D8 D7 से आगे आएगा ना। अगर D7 45 है तो ऑब्वियसली D8 45 से आगे गिरेगा जाके, ठीक है। तो 50.83, P20 13, P65 41.75 और P88 ये सारे आंसर नोट कर लें, ठीक है। और जिनके आंसर मैच नहीं हो रहे वो आंसर मैच करने की कोशिश करें। और अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे से पूछ लें। ये राइट आंसर है। सारे बच्चों के ये वाले आंसर आने चाहिए। आगे चलें। चलें जी। और नीचे आपने लोअर क्वार्टल और अपर क्वार्टल फाइंड करना था, कर लिया था। Q1 यही आया है और Q3 25 आया है। ओके, वेल डन। नीचे एक नोट पढ़ लें।
मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली थ्रू ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये चैप्टर नंबर 7 में हमने एमसीक्यूज पढ़ा था कि ओजाइव से कौन कौन सी कैलकुलेशन हो सकती है। हमने कहा मीडियन और उसकी फैमिली की सारी कैलकुलेशन ओजाइव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ चैप्टर नंबर 7 में मैंने करवाया था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लेस देन ऐसी बनती है और मोर देन आपको पता है ऐसी बनती है, और जहां से इंटरसेक्ट करती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यहाँ पर आपको क्या पड़ा होगा, मीडियन पड़ा होगा, याद है आपको। एग्जामिनर कैलकुलेट नहीं करवाएगा लेकिन थ्योरेटिकली याद रख लें कि अगर मीडियन ग्राफ से कैलकुलेट करना हो तो कौन सा ग्राफ बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनेगा। गॉट इट। नाउ मूव टू द मोड। अब मोड पे चलते हैं जरा। मोड है क्या? मोड सबसे आसान एवरेज मोड है। मोड है क्या? सबसे पहले फॉर रॉ डेटा के लिए मोस्ट फॉर रॉ डेटा के लिए क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दी डेटा। अगर डेटा में मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, वो हमारे पास मोड होगा। तो मोड की डेफिनेशन क्या, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन दी डेटा, नंबर 1 डेफिनेशन ये है। सेकंड वाली, देयर कैन बी मोर देन वन मोड। हाँ, एक से ज़्यादा मोड भी हो सकते हैं। 2 मोड हो तो बाई मॉडल हो जाएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा मॉडल हो तो ट्राई मॉडल हो जाएगा, ज़्यादा हो तो मल्टी मॉडल हो जाएगा। व्हेन नो वैल्यूज इज रिपीटेड, तीसरी बात, जब कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो वी से देयर इज नो मोड, तो हम कहेंगे कोई मोड ही नहीं है, यानी कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इसमें कोई मुश्किल बात है? एनी मुश्किल बात, एनी मसला? नो मसला। चलें, सबसे पहले रॉ डेटा के लिए कैलकुलेशन करवाते हैं। ये आसान है, इसलिए डेमो क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही वाले कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, और ये मैं करवाऊंगा ही नहीं आपको, आप खुद ही करेंगे। हाँ 3, भाई आस्ता आस्ता सबको साथ लेके चलना है, भाई सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 की जियारत कर लें और बता सकते हैं कौन रिपीट हो रहा है। आप फरमा रहे हैं सर 3 रिपीट हो रहा है, बहुत अच्छे। तो 3 इज मोड। और दूसरे में कौन है, 2 2 मरतबा है और 3 भी 2 मरतबा है। ओके, इसका मतलब कौन है, 2 3 आर मोड। एनी प्रॉब्लम? तीसरे वाले में कौन है मोड, है कोई रिपीट नहीं हो रहा। ओए होए लुट्टी मच गई। तो क्या लिख दूं, जीरो मोड लिख दूं, जीरो मोड? नहीं, जीरो मोड लिख दूं? क्यों क्यों क्यों, जीरो लिखने में क्या तकलीफ है? इसका मतलब जीरो इज रिपीटेड है ना। अगर मैं जीरो लिखता हूं तो भाई ये ऐसे नहीं करना, ऐसे कर देना, ऐसे वाला। ओए लुट मच गई है 4 में। तो 4 बताएं क्या होगा? हाँ सर 2 ही मोस्ट रिपीट हो रहा है तो 2 इज मोड। M 2 मरतबा आ गया और A भी 2 मरतबा आ गया और T भी 2 मरतबा आ गया। कितने कितने मोड आ गए? तो M A T R मोड, यार कितना आसान है ना। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ आई क्या भी इसका पेपर ना ले ले। हाँ, मोड का पेपर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 6 वाला 15 और पक्की बात है, मैं आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ। कैन आई ट्रस्ट ऑन यू? नो, आप लोगों ने तोड़ना मेरा भरोसा। हाँ भाई, कौन मोड है इसमें से,
15 और, तो हम कहेंगे 15 और 51 मॉड है। आसान था ना यार ये तो, माशाल्लाह आसान आसान। एनी मसला, दो मसला, बाकी बात। पर प्रोफेसर साहब आप खामोश रहे हैं। जी बच्चों आगे चलें यार। सर अब ये हमारा था पहला डिज़ाइन। सर दिस इज़ आवर फर्स्ट डिज़ाइन, दैट इज़ द रॉ डेटा। ये रॉ डेटा आ गया। अच्छा रॉ डेटा आसान लगा या मुश्किल लगा? रॉ डेटा आसान लगा मुश्किल लगा? मुश्किल नहीं यार, आसान नहायत में शायद आसान। अब इससे भी ज्यादा नालायक कौन हो सकता है? अच्छा डिस्क्रीट डाटा इससे भी आसान। ओए होए होए, ये जो रॉ डाटा है ये तो आसान है ही है। सर डिस्क्रीट डाटा तो इससे भी आसान है। बिल्कुल जवाब पहले से लिखे हुए हैं। अब डिस्क्रीट डाटा का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आंसर में चलते हैं हम। सही है कि फॉर्मूला बता दूं? नहीं नहीं नहीं, वो फॉर्मूला से टिस खत्म हो जाएगा मेरा। ये देखिए देखिए, ओहो ये रॉ डाटा ही आ गया। चलो बताएं इनमें से कैलकुलेट मीडियन है ना, इसको मॉड कर लेते हैं, इसको मॉड कर लें। नहीं नहीं ठहर जाए, थोड़ा सा मोड बना लेते हैं यार। यार थोड़ा सा मोड बना लें, क्या जाता है आपका यार, थोड़ा सा बना लें, थोड़ा सा मोड बना ये यहाँ भी चेंज कर लो ना, मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ ये। यार कितना आसान, ये देखो जो 7 7 आ रहा है ना, और ये जो 9 9 आ रहा है भाई यही है ना? तो अब मोड कौन है इसमें? वेल डन, 27 और 39 मोड है ना? चलो ये तो रॉ डेटा आ गया, और डिस्क्रीट किधर गया है? ओ डिस्क्रीट है ही नहीं है, कोई मसला नहीं, हम डिस्क्रीट खुद लिख लेते हैं अपना। वैसे नहीं वो कंबाइंड, बस ठीक है, डिस्क्रीट हम खुद बना लेते हैं। ये रॉ डेटा खत्म हो गया। डिजाइन नंबर 2 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो मर्जी लिख लें। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा लिख लेते हैं एक। डाटा हमारे पास ये है, एक्स कर लेते हैं और एफ कर लेते हैं। यार ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। और फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं 10 12 6 और उसके बाद 8 और उसके बाद कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, 9 9 कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं। डन बच्चों, ये मेरे पास क्या है? तो बच्चों बोलो, ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एग्जामिनर ने कहा फाइंड मॉड, एग्जामिनर ने कहा फाइंड मॉड। सर बड़ा आसान, इनमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है? बस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो एक्स होगा ना वो मॉड होगा। तो देखिए ये मॉड है, कितना आसान यार। इसमें तो हमें देखना नहीं पड़ा मॉस रिपीटेड। और रास की बात बताऊं, ये 12 मरतबा रिपीट हो रहा है, इसलिए ये 2 मॉड बना है ना? हाँ आसान था ना? एक और सवाल करना चाहोगे ऐसे वाला? आसान है, फिर ग्रुप डाटा पे चलें डायरेक्ट। ग्रुप डाटा, हाँ मॉड ग्रुप डाटा थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, ये नहीं करेगा, नहीं नहीं इंशाल्लाह परेशान नहीं करेगा, पर थोड़ा सा इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अच्छा हमने तो मॉड में ना रॉ डेटा का फॉर्मूला याद किया ना डिस्क्रीट में किया, वो क्यों नहीं किया? फॉर्मूला है ही नहीं, फार्मूला ही नहीं है।
सही है। ये तो माशाल्लाह इतने अच्छे 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 एवरेजेस हैं जो फार्मूलाज के बगैर आ जाते हैं, है ना। अच्छा जी, ये तो काफ़ी कलरफुल हो गया यार माहौल तो। चले आए ज़रा भाई, शर्म कर। सर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ जाए। नाउ स्टॉप राइटिंग, नाउ स्टॉप राइटिंग। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला चेक कर लें। एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, ये जो ऊपर वाला एफ एम माइनस एफ वन है ना, ये नीचे आ जाता है दोबारा, प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। दोबारा फॉर्मूला सुन लें, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाय एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, इसमें से एल कौन है, लोअर क्लास बाउंड्री, एच कौन है, क्लास इंटरवल, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ वन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पिछले वाली फ्रीक्वेंसी, एफ वन कौन है, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी, और एफ टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी। एफ एम मैक्सिमम, एफ वन उससे पीछे वाली, एफ टू उससे आगे वाली। डन हो गया। ये फॉर्मूले की ज़ियारत कर लो जल्दी से, याद कर लो, ज़ियारत नहीं करनी, याद करना है, याद कर लो, याद कर लो, दिल दिल में 3-3 मरतबा रिवाइज कर लो। सारे सारे मोड का फॉर्मूला सुनाए। ठीक है, याद हो गया। आज नहीं नहीं, याद हो गया। ओके, अब मुझे ये बताएं कि क्वेश्चन नंबर 34 मेरे से करना चाहेंगे, मेरे साथ करना चाहेंगे, होमवर्क में करना चाहेंगे। ओके, मैं डेमो क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग कर लीजिएगा। मैं आपको होमवर्क में, ओ ये होमवर्क में हो गया, मैं आपको एक डेमो क्वेश्चन करवाता हूँ। चलें जी, आए जी। क्या हुआ, क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्लासेस आ गई और फ्रीक्वेंसी आ गई। ये क्वेश्चन है और एग्जामिनर ने कहा फाइंड मॉड। एग्जामिनर ने कहा फाइंड मॉड फाइंड कर दे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मॉड का फॉर्मूला लिखूंगा। सर मॉड का फॉर्मूला होता है एक्स हैट मॉड का सिंबल है एल प्लस, बस मुझे बोलने दे, और यही नीचे आ जाएगा। पहले एफ एम में से एफ वन में से माइनस किया एफ एम, फिर एफ एम में से माइनस करेंगे एफ टू, पहले वन माइनस करना है फिर टू माइनस करना है, और मल्टीप्लाई बाय इसको एच कर देना है। डन बच्चों। अब सबसे पहले मॉड क्लास ढूंढनी है, तो इनमें से हाईएस्ट कौन है, 10, तो 10 इज आवर मॉडल क्लास, दिस इज आवर मॉडल क्लास। ये MODAL होता है, EL नहीं होता। मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास में सब कुछ मिल जाएगा। बता सकते हैं कि L इज द लोअर क्लास बाउंड्री, तो बता सकते हैं लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, वेल डन, 10.5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10.5
5 प्लस FM, ये FM आ गया, इससे ऊपर F1 होगा और इसके बाद वाला F2 होगा। तो FM कितना है 10 माइनस 7, फिर नीचे वही आ जाएगा 10 माइनस 7 प्लस फिर 10 माइनस 8 और मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर इज 13.5। बाकी भी सारे के सारे कैलकुलेट करें, बस ये मेरा मोड था, सिंपल इज दैट। इजी है ना? अगर आप गौर करें से आपको स्टेट्स में फॉर्मूलाज याद रखने हैं, आगे उनकी कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है। लास्ट वालों नजर आ रहा है आपको ये ना कुछ? चलें नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका होमवर्क है। आप होमवर्क में करेंगे, फाइंड क्या करना, चेक करें। ये आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसका मीन फाइंड करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन का मीडियन फाइंड करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन का मॉडल नंबर मीन मॉड, इसी का आपने मीन मीडियन मॉड फाइंड करना है। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? कोई मसला तो नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाएं। क्वेश्चन हम एवरेजेस फड़का चुके हैं, कल से मैंने वो प्रॉपर्टीज पे आ जाना बस, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन 36 में आ जाए। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हमारे पास, इसी क्वेश्चन का आप लोगों ने मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन फाइंड करना है, फिर मॉड फाइंड करना है। हो सकता है होमवर्क में 3 क्वेश्चन हो गए होमवर्क में हमारे, ये 3 के 3 करेंगे, वरना आपको बता एक ही सजा, काम ना करने वाले की एक ही सजा। वो सजा कौन सी है? कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत, बस सीधी सजा। हाँ, कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, कम से कम सजाए मौत मिलेगी। इसके अलावा देखें, इसके अलावा देखें क्या हो सकता है। ठीक है जी, जी भाई जी। स्टेम एंड लीफ रॉ डेटा होता है, एनी मसला? इनमें से अगर कोई चाहें तो मुझसे सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन पेपर आप लोगों ने देना रिकमेंडेड। ये जितने क्वेश्चन आप लोग अपने हाथों से करेंगे सर, ये आपके लिए बच्चों वाली चीजें बन जाएंगी। फिर आप ये कहेंगे यार मीन मीडियन मॉड जीएम एचएम कंबाइन, या सवाल लेकर आओ बस, ऐसी की तैसी सवाल की, ठीक है? पेपर कब देंगे? मार्च में, उससे पहले तो अटेम्प्ट नहीं होगी ना आपकी। हाँ हाँ, पता करता हूँ मैं यार, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं तो मार्च को सामने रख के करवाऊंगा, बाकी देखते हैं अभी। अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं सर इम्पोर्टेंट क्या है, मैंने कहा जो आप छोड़ोगे। लग काम कर जाती है समटाइम। चलें यार, हमने एवरेजेस सारे पढ़ लिए, हमने मीन पढ़ लिया प्रॉपर, हमने मीन पढ़ लिया, मीन की ब्रांचेस पढ़ ली। मीन में हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया, हार्मोनिक मीन पढ़ लिया, वेटेड मीन पढ़ लिया, कंबाइन मीन पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने मीडियन स्टार्ट किया, मीडियन पढ़ा और मीडियन की फैमिली पढ़ी। फैमिली में क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल आ गए। फिर आखिर में मॉड एवरेज रह गया था, वो भी हमने पढ़ लिया। और हर एक एवरेजेस को हमने 3 स्टाइल से किया। नंबर 1 फॉर रॉ डेटा, नंबर 2 अनग्रुप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 3 फॉर ग्रुप डेटा। डन बच्चों? ओके, तकरीबन हम, हाँ जी क्या सर, अभी 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 थेरी स्टार्ट कर देंगे। आज कल से सारी थेरी पढ़ेगी। कल से मैं सारों की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, एएम जीएम एचएम कब कब इस्तेमाल करना है ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन हम जरा डिटेल में देखेंगे। नहीं, बुक नहीं लेके आनी है, इसी नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। जब मैं चैप्टर 8 करवा दूंगा उसके बाद यू कैन कंसल्ट विद बुक,
उसके बाद बुक देखते रहिएगा, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आता होगा। सर अगला कॉन्सेप्ट ये एग्जामिनर पूछेगा, इंपीरिकल रिलेशनशिप। इंपीरिकल रिलेशनशिप, और इस इंपीरिकल रिलेशनशिप को मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इंपीरिकल रिलेशनशिप या मॉडरेटली स्क्यूड, ये स्क्यूड क्या होता है ये एक दो लेक्चर में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी फोकस करें इंपीरिकल रिलेशनशिप। इंपीरिकल रिलेशनशिप मीन, मीडियन और मॉड, तीनों के रिलेशनशिप को इंपीरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये रिलेशनशिप कैसे इक्वल बनता है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इंपीरिकल रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखें ये याद होता है, याद होता है। एग्जामिनर करेगा क्या, एग्जामिनर आपको मान ले वो कहता है मीन, मीन 2 है, मीन क्या है 2 है, और मीडियन 4 है, बताओ मॉड कितना होगा, बता सकते हो। 3 4s are 12 माइनस 4, आंसर इज 8। एनी प्रॉब्लम, यानी कोई से दो वैल्यूज गिवन कर देगा और तीसरी वैल्यूज आपसे पूछ लेगा और कहेगा फाइंड द थर्ड वन बाय यूजिंग इंपीरिकल रिलेशनशिप। तो क्या फाइंड हो सकता है, अगर फाइंड हो सकता है क्वेश्चन नंबर 37 अभी फड़का दें। यूजिंग इंपीरिकल रिलेशनशिप डिटरमिन मीन, मीन फाइंड करना है इंपीरिकल फॉर्मूला लगाकर। देखिए 90 आता है, चेक करें सारे के सारे, आता है ये। चलें जरा मैं भी कर लूं, फिर मैं भी कर लूं। फॉर्मूला होता है मॉड, बल्कि यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे रहने दो। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें मीन फाइंड करना है, तो मॉड कितना है मेरे पास 96, तो मॉड की जगह आ गया 96। मीडियन कितना है फाइंड करना है, मीन कितना है 87, तो 3 मीडियन आ गया माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 87, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 87 करें, आंसर कितना आया जी 170, 174, ठीक है। 174 उधर आके ऐड हो जाएगा और 3 को डिवाइड कर दें, तो x कितना आ गया, मीडियन 90 आ गया। और आप लोगों को एक शॉर्टकट भी सिखाया हुआ है, ये देखें। आप लोग इस तरह से कैलकुलेटर ना करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, बजाय इसके कि जिस तरह मैंने मैनुअल सॉल्व किया, तो भाई आप सारी इक्वेशन 96 और उसके बाद इस सब को कैलकुलेटर में पुट कर लें और डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर पूछ लें। कैसे, 96 और आपको पता है इक्वल रेड वाला आएगा, इक्वल टू, उसके बाद 3 और यहाँ से बना लें x और माइनस कर लें 2 मल्टीप्लाई बाय 87, ठीक है। और शिफ्ट सॉल्व करना है, शिफ्ट सॉल्व, और फिर इक्वल प्रेस करेंगे, डायरेक्ट देखें आपके पास 90 आ गया और हमने कहा मीडियन 90 आ गया, सिंपल इज दैट। कोई मसला बच्चों, एनी मसला? ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीन, कल हम मीन की प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।